नमस्कार किसान भाइयों। हरी धनिया पत्ता जिसकी डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा है, कोई भी सब्जी आप खरीदने क्यों न जाते होंगे, धनिया पत्ता आपको हमेशा लेना पड़ता होगा। इसके कारण से इसकी जो डिमांड है काफी ज्यादा है, जिससे आपको अगर धनिया पत्ता की खेती करते हैं तो कम समय लगती है, अच्छी उत्पादन मिल जाती है, अधिक अच्छी रेट भी मिल जाती है और सही तरीका और सही विधि से खेती करते हैं तो मात्र 25 से 30 दिन में आपका धनिया तैयार हो जाएगा और मार्केट में सबसे बेहतरीन रेट मिलेगी। तो इस वीडियो में आपको धनिया की खेती की पूरी जानकारी दी जाएगी, संपूर्ण जानकारी। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को दबा के कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं और हम जानते हैं धनिया की खेती कैसे की जाती है। धनिया की खेती करने के लिए अगर हम उपयुक्त मिट्टी और जलवायु और तापमान, ये तीनों बेसिक पॉइंट की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो धनिया की खेती आप किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं। जल निकासी वाली भूमि होनी चाहिए। अगर बात कर लेते हैं जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी या कौन सा मिट्टी, तो किसी मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन जो बलुई दोमट मिट्टी होती है इसमें अच्छी उत्पादन मिलती है। अधिक पानी वाले स्थान में इसकी खेती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसकी खेती में भूमि के अगर पीएच मान की बात करें, जो मिट्टी का पीएच मान अगर आप टेस्ट कराएंगे तो 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम बात कर लेते हैं धनिया की खेती आप कर रहे हैं तो धनिया की उन्नत किस्में की अगर हम बात करें तो उत्तम बीज वाली किस्में, धनिया की जो उत्तम बीज वाली किस्में में है, इस बीज की अगर गुणवत्ता की बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छी गुणवत्ता है। इसके बीज सुगंधित होती है और ये आपको 435 RCR 684 और सिमोपा S33 किस्में तैयार की गई है, जो उत्तम बीज वाली किस्में होती है। उसमें 435, 684 और 33 आती है। अगर बात कर लेते हैं आप पत्तीदार धनिया की खेती कर रहे हैं तो पत्तीदार धनिया की कौन कौन सी किस्म है यह जानना जरूरी है, क्योंकि आपको पत्तीदार धनिया की खेती करनी है। तो पत्तीदार धनिया की खेती करने के लिए बात कर लेते, इसमें पौधे निकलने वाले पत्तियों का आकार काफ़ी बड़ा पाया जाता है। इसमें ACR 1, गुजरात धनिया 2 और RCR 728 ये जो है पत्तीदार धनिया है जिसकी खेती आपको करनी है, जो कि आपको मात्र 25-30 दिन में तैयार होगी और मार्केट में ले जाना है। किसान भी अगर हम बात कर लेते हैं धनिया की खेती कर रहे हैं तो ये कम अवधि के समय की फसल होती है, तो इसकी खेत की तैयारी आपको अच्छे से करनी है। धनिया की खेत की तैयारी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खेत की अच्छी तरीके से आपको 1-2 जुताई करवा देनी है। जुताई करवाने के बाद आपको क्या करना है, सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देनी है प्राकृतिक खाद के रूप में। प्राकृतिक खाद के रूप में आप सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे, उसके बाद आपको मिट्टी को भुरभुरी कर लेना है और मिट्टी जैसे ही आपका भुरभुरी हो जाएगा और गोबर की खाद एक दूसरे को मिल जाएगी, उसके बाद किसान भाइयों आपको क्या करना है, सिंचाई कर देना है। सिंचाई इसलिए करना है, काफ़ी सारे किसान भाइयों को ये समस्या आती है कि हमारा धनिया तो हमने लगाया और उसका बीज का जर्मिनेशन नहीं हो पाया। तो बीज नहीं जमने के कारण होता है आपकी खेती में जो है पानी की कमी होती है, इसलिए आपको सिंचाई कर देनी है, जिससे बीज जमने की पूरी आपको गारंटी रहेगी। उसके बाद अगर आप पहले जो आप अपने घर की बीज यूज कर रहे हैं तो आपको उसको कार्बन डिजम से 100% उपचारित करना है। उसके बाद आपको छिड़काव करना है किसान भाइयों, फिर आपका धनिया की 100% जमाव होगी। अगर बात कर लेते हैं किसान भाइयों धनिया की बुआई कर लेते हैं, तो अगर कर लेते हैं तो धनिया की फसल में ये तो मात्र 35-25 दिन लगेगा। इसमें सिंचाई कितनी बार आपको करनी है, तो आपको 2 से 3 सिंचाई सप्ताह के अंतराल में कर देनी है। उसके बाद आपका धनिया जो है तैयार होगा। अगर अच्छी धनिया की ग्रोथ चाहते हैं तो सही समय पे खरपतवार नियंत्रण करना होगा। धनिया के पौधे में खरपतवार नियंत्रण की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए खेत की जुताई के समय ही आपको खरपतवार नियंत्रण करने के लिए अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करना है। इसके अतिरिक्त यदि खेत में फसल के दौरान खरपतवार दिखाई देते हैं तो उन्हें आपको हाथ से उखाड़ कर फेंक देना है। अगर बात कर लेते हैं अधिक मात्रा में खरपतवार दिखाई देने पर आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे रासायनिक विधि बता देता हूँ। काफ़ी सारे किसान भाइयों बड़े पैमाने पर खेती करते हैं तो निराई गुड़ाई काफ़ी टफ हो जाएगा उनके लिए। तो यहाँ पे पेंडामेथालिन स्टाम्प की आपको 30 EC या क्विजोलोफॉफ इथाइल टर्गा सुपर 5 EC की उचित मात्रा आपको छिड़काव कर देनी है। किसान भाइयों बात कर लेते हैं धनिया के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम। चेपा रोग लग जाती है, भभूतिया रोग लग जाती है, स्टेम गॉल रोग जो होती है वो भी लग जाती है। तो इन तीनों रोगों को आपको नियंत्रण कर लेना है सही समय पर।
चेपा रोग की अगर बात करें तो इस किस्म का जो रोग होता है पौधे पर कीट के रूप में दिखाई देते हैं। अगर आप धनिया पत्ता की खेती कर रहे हैं तो अगर ये रोग लग जाती है तो आपके पत्तियां खराब हो जाएगी, जिससे आपको मंडी में कम रेट मिलेगी और उत्पादन भी कम मिलेगी। चेपा रोग पौधे पर फूल आने के दौरान आक्रमण करता है। इस किस्म का रोग अक्सर हल्की गर्मी में देखने को मिलता है। इस रोग से प्रभावित पौधे पर हरे और पीले रंग के छोटे छोटे कीट दिखाई देने लगते हैं। तो जो किसान भाई मसाले के रूप में कर रहे हैं धनिया की खेती, उनको चेपा रोग लगने की संभावना अधिक होती है। अन्यथा अगर आप धनिया पत्ता के रूप में कर रहे हैं तो ये रोग आपको नहीं आएगी, क्योंकि ये फूल आने के समय पे आती है, ज़्यादातर उससे पहले भी आ सकती है। भभूतिया रोग होती है। अगर बात करें भभूतिया रोग, धनिया के पौधे पर लगने वाला यह एक रोग है जो कवक के रूप में आक्रमण करता है। इस रोग से प्रभावित पौधे पत्तियां आरंभ में सफेद रंग की दिखाई देने लगती है। इस रोग से अधिक प्रभावित होने पर यही पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती है। इस रोग से बचाव के लिए आपको धनिया के पौधे पर एजाकिस्ट्रोबिन 23 SC या ट्राइकोडर्मा वीडी की उचित मात्रा आपको छिड़काव कर देना है। धनिया की फसल की कटाई की बात करें तो आपको ये 25 से 30 दिन या 35 दिन में आपको इसकी कटाई कर देनी है और मार्केट में ले जानी है। उसके बाद आपको दोबारा भी इसमें तलाई के रूप में पौधे फिर से उसमें बिगेगी। किसान भी धनिया की खेती अगर आप करते हैं तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट आपको होगी। तो इस तरीके से कर सकते हैं धनिया खेती। हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।